Hello बच्चों, how are you? I hope you all will be fine. I am हिमानी अग्रवाल from गोयल पब्लिक स्कूल। और कल हमने पढ़ी थी क्लास 6 की हनी सकल बुक का फर्स्ट लेसन, जिसे हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने 4th पैरा को कंप्लीट किया था। Now today we will start our lesson who did Patrick's homework, para number 5th. And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. कल मैंने आपको बताया था कि पैट्रिक को एक छोटा आदमी मिला था जिससे वो अपना होमवर्क कराना चाहता था, और उसने उसको शर्त रखी थी कि तुम मेरा होमवर्क कर दोगे तो मैं तुम्हें बिल्ली से बचाऊंगा। और लास्ट में उस टिनियस्ट मैन ने उसकी शर्त मान ली थी। और लास्ट 4th पैरा में हमने देखा था ओ आई एम कर्स्ड बाई आई विल डू इट, कि मेरे लिए एक अभिशाप के समान है लेकिन मैं इसको करूँगा। नाउ एंड ट्रू टू दिस वर्ड, और अपने शब्दों को सच करते हुए, मतलब जो शर्त उस छोटे व्यक्ति ने मानी थी उसने उसको पूरा करते हुए द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उस छोटे एल्फ ने, देखिए यहाँ पर उस छोटे व्यक्ति के लिए एल्फ बोलते हैं, छोटे जो उस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनको एल्फ बोलते हैं। तो उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन इन सब में क्या था, एक ग्लिच आ रही थी, एक प्रॉब्लम आ रही थी। ग्लिच होता है कोई प्रॉब्लम, किसी काम को करने में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एक प्रॉब्लम थी उस व्यक्ति को। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, कि एल्फ को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसको क्या करना है और ना ही वो उसके बारे में कुछ जानता था। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी, एल्फ चिल्लाया कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही डिड से, उसने कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ज़रूरी हो गई थी क्योंकि पैट्रिक उसकी मदद चाहता था अपने होमवर्क को करने में, तो पैट्रिक को भी उसकी मदद करनी ही थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, एल्फ ने कहा मैं इस वर्ड को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वैच्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब एल्फ ने उसका होमवर्क करना शुरू किया तो वो बार बार परेशान हो जाता था। उसने कहा कि मेरे को इस शब्द का मतलब नहीं पता, मैं तुम्हारा होमवर्क कैसे करूँगा। अब उसने चिल्लाया गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। फिर उसको एकदम से अचानक से वो रुक गया एल्फ। उसने कहा नो, व्हाट्स इवन बेटर, नहीं इससे अच्छा तो ये है कि तुम मुझे डिक्शनरी दो, उससे अच्छा तो ये है लुक अप द वर्ड, तुम शब्दों को देखो, एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और प्रत्येक शब्द को तेज तेज प्रोनाउंसिएशन करो, तेज तेज बोलो, चिल्लाओ, उस शब्द को बोलो बार बार जिससे कि वो मुझे समझ में आ जाए। पैरा 6, वैन इट केम्स टू मैथ्स, और अब जब मैथ्स की बारी आई पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का लक बहुत ख़राब था। क्यों? क्योंकि जो एल्फ था वो उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। मैथ्स के लिए लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल क्या होते हैं। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ चिल्लाने लगा। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, क्योंकि उसे तो इन टाइम टेबल की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी, उसे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी इस तरह के कभी वर्क की। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, एल्फ परेशान हो गया और कहने लगा बार बार ये एडिशन क्या होते हैं, ये सब्सट्रैक्शन क्या होते हैं, ये डिवीज़न क्या है, ये फ्रैक्शन क्या है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ आओ और मेरे पीछे बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वो जो एल्फ था वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। टू दैम इट्स ए मिस्ट्री, और उसके लिए तो हमारा जो जीवन है, जो हमारी ये स्कूल रूटीन है और जो ये हमारा होमवर्क है वो सब एक मिस्ट्री था। मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। उसके लिए ये सब क्या थी, ह्यूमन हिस्ट्री जो थी एक मिस्ट्री थी, क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आया था और वो हम लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता था, और इसलिए वो बार बार परेशान हो रहा था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, लिटिल एल्फ पहले से ही परेशान था और तेज तेज चिल्ला रहा था। जस्ट गो लाउडर, और उसकी आवाज़ और तेज हो गई। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स,
मोर एंड मोर बुक्स, जाओ लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लाओ और ज़्यादा बुक्स लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी एंड रीड दैम टू, और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और तुम उन बुक्स को पढ़ोगे। एल्फ परेशान हो गया और बार बार उससे कह रहा था कि तुम्हें मेरी मदद करनी है और तुम ही उन बुक्स को पढ़ोगे, सिर्फ तुम ही मुझे पढ़कर बताओगे ताकि मैं कुछ समझ सकूं, क्योंकि मुझको तो कुछ भी नहीं आ रहा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, कि दिन पर दिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे एल्फ बहुत ज़्यादा परेशान होता रहा था और वो एक नैग की तरह हो गया। नैग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है अपनी परेशानियों से और दूसरों से काम कराता है, तो इस तरह से वो एक नैग बन गया। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग, और पैट्रिक जो था वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, वो काम पे काम कर रहा था और वॉज इट ए ड्रैग, और ये सब जो था उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था, बहुत ज़्यादा खिंच रहा था ये सब। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात भर बैठा रहता था। कौन? पैट्रिक, क्योंकि एल्फ पैट्रिक से ही सब काम करा रहा था, वो पूरी रात बैठा रहता था। पैट्रिक हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और इतना ज़्यादा परेशान वो कभी भी नहीं हुआ था जितना कि वो इस समय हो रहा था। वॉज गोइंग टू स्कूल, और जब वो स्कूल जाता था, विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लैरी, उसकी जो आंखें थी, पफ्ड मीनिंग्स होता है कोई चीज़ सूजी हुई, उसकी आंखें ऐसी लगती थी जैसे कि सूज गई हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली जब हम लोगों की नींद पूरी नहीं होती है तो बहुत बहुत रात रात भर हम नहीं सो पाते हैं, तो हमारी आंखें ऐसी हो जाती हैं, ब्लेरी जैसी हो जाती है, टायर्ड, ब्लेरी माने होता है टायर्ड, उसकी हमारी आंखें सूज जाती हैं और थकी हुई हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। तो इसी तरह से उसकी आंखें क्या थी, सूज गई थी और टायर्ड बहुत ज़्यादा दिखती थी जब वो स्कूल जाता था। पैट्रिक वाज सो टायर्ड, क्योंकि उस सारा काम जो था असल में एल्फ था पैट्रिक से ही करा रहा था, तो इसलिए पैट्रिक बहुत ज़्यादा परेशान था और उसकी पूरी पूरी मदद कर रहा था। पैट्रिक इसलिए मदद कर रहा था कि उसको लग रहा था कि ये मेरा काम कर रहा है, लेकिन एल्फ जो था अपना सारा उसका सारा काम होमवर्क उसी से करा रहा था। यहाँ तक हो गया है हमारा, यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।